केन उपनिषद पढ़ते समय शरीर की बुद्धि में कुछ प्रश्न उजागर हुए, कृपया इनका निवारण करिए। लिखता है, देह का नाम सृजन, देह की आयु 15, देह के रहने का स्थान कानपुर। बहुत अच्छे प्रश्न। अगर मन जड़ है और चैतन्य के प्रकाश में इसमें चेतनता आती है और हम ये भी जानते हैं कि चैतन्य शुद्ध होता है, तो फिर शुद्ध चैतन्य से चेतनता लेने वाला मन अशुद्ध कैसे हो सकता है? वो इसलिए, जैसे अगर शीशे में क्रैक्स हों तो आपकी शक्ल क्रैक वाली ही तो दिखेगी। अगर शीशे पे धूल जमी है तो आपको जो अपनी शक्ल दिखेगी वो धूल वाली दिखेगी। अगर शीशा पीसीस उसके गायब ही हो गए हैं, पीछे का जो उसका कवर होता है वो निकल गया है, तो उतने उतने स्पेस में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सो जैसी क्वालिटी शीशे की होगी वैसी रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब बन जाएगा। इसी तरह जैसा मन होगा, अब मन क्या है? मन है मलिन सत्वगुणी, मन में रजोगुण है, मन में तमोगुण है, राइट? अब ये जो मलिन सत्वगुण है, इसकी वजह से, और रजोगुण मतलब हिलता हुआ, जैसे उबलते हुए पानी में तुम अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हो। कैसा पानी चाहिए? स्थिर हो, हिल नहीं रहा हो। तो इसी तरह जब रजोगुणी मन होगा और मलिन सत्वगुणी, माने द प्योरिटी इज नॉट प्योर, देयर इज लॉट ऑफ अदर डर्ट स्टफ इज देयर। व्हाट इज डर्ट? लोभ, क्रोध, जलस, जलन, द्वेष, इच्छाएं, अहंकार, ये सब तो मन को हिला रहे हैं। अब जैसी क्वालिटी मन की होगी वैसी रिफ्लेक्शन होगी। तो ये जब चैतन्य तो वही है, शुद्ध का शुद्ध, पर जिसमें प्रतिबिंब हो रहा है वो गड़बड़ है। इसीलिए योग के द्वारा हम मन को ठीक करते हैं। जब हम मन को ठीक करते हैं तो फिर मैं का रिफ्लेक्शन भी अपने आप से ठीक हो जाता है। जैसे अभी जो तुम बात समझ रहे हो, ये समझ के लिए अब यहाँ पर बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम बच्चे आए हैं, उन्होंने कभी अगर वेदांत नहीं सुना है तो उनको ये सवाल भी समझ नहीं आया होगा कि ये क्या पूछ रहा है, राइट? क्या पूछ रहा है ये। तो इसको मैं थोड़ा इजी कर देती हूँ। लेट्स गो बैक टू दैट मिरर एग्जाम्पल। शीशा है, आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपकी रिफ्लेक्शन शीशे में बन जाती है। इसी तरह हमारा अंतःकरण, माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 प्रॉपर्टीज जिसमें हो उसे हम कहते अंतःकरण। क्या कहते? इस अंतःकरण में आत्मा का जो प्रतिबिंब होता है, जो रिफ्लेक्शन होती है, उसको कहते हैं जीव। क्या कहते हैं? जीव। अब जीव जो है, इसमें अंधेरा है, अज्ञान है, मैं कहाँ से पैदा हुआ उसे कुछ पता नहीं है। तो जिस शरीर में मैंपन दिखती है वही शरीर अपना आप सच में लगने लग जाता है। लेकिन वास्तव में न तो ये शरीर में है, न तो ये मन में है, न ही मन में आया हुआ रिफ्लेक्शन जो जीव है वो मैं हूं। अब सवाल ये है कि जीव इतना बेवकूफ और आत्मा इतना शुद्ध, ये कैसे, ये कैसे हो गया? क्योंकि बीच में जो मन है ना वो गड़बड़ है। तो सारी साधना जो है वो ये है कि हम कैसे इस मन को एकाग्र बनाएं, 2 मल रहित करें, 3 इसमें कुछ विक्षेप ना हो, और 4 इसके ऊपर पड़े अज्ञान के पर्दे को अगर हटा लिया तो इसे कहेंगे आत्मबोध हो जाना, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ हो जाता है। जब ये हो जाएगा तब आपका मन बहुत बढ़िया हो जाता है। क्रोध नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, और मन की इस प्योरिटी की वजह से बुद्धि को सारी ज्ञान की बात भी समझ आने लग जाती है। फिर आपकी बुद्धि कुछ गलत सोचती नहीं, गलत कर्म करती नहीं। बुद्धि का ज्ञान ये कहता है मैं तो साक्षी रूप हूं, मैं मन ही नहीं, मैं शरीर ही नहीं, तो मरने का डर चला जाता है। और फिर जैसा महादेव है ना वैसे तुम हो जाते हो। अजन्मे अमृत स्वरूप, आनंद स्वरूप।
जिसको प्राप्त करके तुम्हारा मन समता में आ जाएगा, उसी को शंभु कहते हैं। आज जिस दिन तुम्हारा मन समता में आ गया और ठहर गया और एकाग्र हो गया, उस दिन तुम ही शंभु हो जाओगे। समझ रहे हो? जिस दिन आप गुरु के दिए ज्ञान को अच्छी तरह से पकड़ लेते हो, उस दिन से आपकी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि फिर जैसा गुरु वैसे तुम हो जाते हो। तो हम भगवान की जब भक्ति कहते हैं ना, करो शिव की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, तो सच ये है कि भक्ति करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां भक्त के भीतर ही भगवान प्रकट हो जाता है। भक्त भक्त नहीं, वो तो भगवान ही हो जाता है। इसलिए हम संतों को भी भगवान कहते हैं, संत भगवान। इसलिए गुरु को भी भगवान कहते हैं, गुरु भगवान। क्यों? उन्होंने अपनी उस भगवत्ता को प्रकट कर लिया है, झूठे अहंकार को समाप्त कर दिया है। अब कौन है इतर? बोले अब तो वही है, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। न कोई आरज़ू है, न कोई जुस्तजू है, मिला राम मुझको अब मैं राम में हूं। न कोई आरज़ू है, न कोई जुस्तजू है। ये जो समझ है ना, ये ज्ञान, ये समझ, ये आपके मन के सारे बंधनों को खत्म कर देती है। तो मैं मुक्त स्वरूप हूं, ये अनुभव करने लग जाते हैं।